बच्चों, तो पिछली क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमने ली थी और पिछली क्लास में हमने एल्गोरिथम तथा फ्लो चार्ट को किस प्रकार से बनाया जाता है ये भी हमने देख लिया था। किस प्रकार से एल्गोरिथम को लिखा जाता है, उसको फ्लो चार्ट में किस प्रकार से हम बदलते हैं या लिखते हैं ये भी हमने देख लिया। तो बेटा, किसी फ्लो चार्ट के बने प्रत्येक चिन्ह का कुछ मतलब होता है। तो हमने देखा कि पिछली क्लास में हम जब फ्लो चार्ट बना रहे थे तो उसमें हमने कुछ चिन्हों का प्रयोग किया था या कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया था। अब इन चिन्हों को क्या नहीं कर सकते हम लोग, इन चिन्हों को हम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, जैसे कि अभी फ्लो चार्ट आप बना रहे हो, तो इसमें स्टार्ट करने के लिए हम बोलते हैं ना, शुरू करना किसी चीज को, जैसे फ्लो चार्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग? इस प्रकार के एक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, जहां हम लोग स्टार्ट लिखते हैं। और जब हम एक फ्लो चार्ट को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, तो वहां पर भी हम कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं? वहां पर भी इसी प्रकार के चिन्ह का उपयोग करते हैं, जहां पर हम लोग स्टॉप लिखते हैं, इस प्रकार से। अब और भी चिन्हों का हमने प्रयोग किया था पिछली बार जब हमने फ्लो चार्ट बनाया था। अब देखो बेटा, इस प्रकार का, ये देखो, ये रेक्टेंगल शेप है या इसे हम आयताकार कहेंगे। इस चिन्ह का उपयोग हम क्यों करते हैं फ्लो चार्ट बनाते समय? इसे हम प्रोसेसिंग चिन्ह कहते हैं। क्या है ये? प्रोसेसिंग का चिन्ह है ये, प्रोसेसिंग। या हम कहेंगे कोई प्रक्रम का चलना, कोई प्रक्रम हो रहा है, वो है प्रोसेसिंग। तो उसमें हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? इस प्रकार से रेक्टेंगल का हम लोग उपयोग करेंगे या आयताकार चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब इसका उपयोग किस लिए करते हैं? हमने कहा प्रोसेसिंग। इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, फिर डेटा का जोड़ तोड़ करने के लिए, जो डेटा होती है उसका जोड़ तोड़ करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जोड़ तोड़ के लिए। चलिए, उसके बाद हम एक तीर का यूज करते हैं। जब हम लोग एक फ्लो चार्ट इस तरह से बनाते हैं, ये देखो, यहां पर स्टार्ट कर दिया, फिर हमने एक तीर लगाया, फिर हमने प्रोसेसिंग का चिन्ह लगाया, फिर तीर लगाया। तो ये जो तीर का चिन्ह है, इसको हम फ्लो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्लो लाइन कहते हैं। इस तीर के चिन्ह को हम फ्लो लाइन कहते हैं, ठीक है। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है आपको पता है? आप देख रहे हो यहां पर कि दो चित्रों को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है। दो चित्रों को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है। किसी दो चित्रों को जोड़ना, इसके लिए हम फ्लो लाइन का उपयोग करते हैं। अब एक और चिन्ह है, चतुर्भुज का उपयोग भी हम करते हैं। चतुर्भुज, ये देखो, जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ये देखो, इस प्रकार के एक चिन्ह का उपयोग हमने किया था। ये इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के रूप में उपयोग करते हैं। इनपुट और आउटपुट को देखने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगला है, एक और चिन्ह है, ये देखिए, इस प्रकार से क्या बोलते हो आप? विषम कोण, रोम्बस कहते हैं हम लोग, है ना, या समचतुर्भुज जो भी है वो कहा जाता है, इसको रोम्बस कहा जाता है।
इस चिन्ह का उपयोग कब किया जाता है? जब किसी फ्लो चार्ट में दो विकल्प होते हैं। दो विकल्प, किसी फ्लो चार्ट में अगर दो विकल्प हो, दो ऑप्शंस अगर हो, दो विकल्प हो, तो हमें सही या गलत दो स्थितियों को दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? जब फ्लो चार्ट में दो विकल्प हो तो हमें गलत सही या गलत दो स्थितियों को दिखाना होता है। तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात यानी कि एक से अधिक विकल्प अगर हो, दो, तीन, चार, जितने भी विकल्प हो, तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? तो फ्लो चार्ट में उपयोग किए जाने वाले चिन्हों का हमें एक छोटी सी जानकारी हम लोगों को मिल गई। तो इन जो है चिन्हों के उपयोग करते हुए, इन सिंबल्स के का उपयोग करते हुए हम आसानी से एक एल्गोरिथम को एक एल्गोरिथम आपको दिया हुआ है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिया हुआ है, उसकी सहायता से आप क्या बना सकते हो? एक फ्लो चार्ट को आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो है नेटवर्किंग। अगला टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग तो बेटा डेटा ट्रांसमिशन के लिए सभी कंप्यूटर केबल अथवा वायरलेस के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। डेटा ट्रांसमिशन यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डेटाएं हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको भेजने के लिए सभी कंप्यूटर केबल अथवा वायरलेस के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार जाल की तरह कंप्यूटरों के जुड़ने को हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। जाल की तरह, जाल की तरह, जाल की तरह कंप्यूटरों के जुड़ने के लिए, कंप्यूटरों के जुड़ने को हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। जुड़ने को हम नेटवर्किंग कहते हैं। यानी कि जैसे कि ये कंप्यूटर यहां पर रखा, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं सारे कंप्यूटर्स। इससे क्या होगा? इससे जो है, इसे डेटा ट्रांसमिशन आसान हो जाता है। डेटाएं जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, दूसरे कंप्यूटर से अलग अलग कंप्यूटरों में जुड़े होते हैं। तो इस तरह से एक जाल की तरह ये जुड़े होते हैं। तो अंग्रेजी में हम उसको नेटवर्किंग कहेंगे, नेटवर्किंग कहेंगे। अब कंप्यूटर की नेटवर्किंग में क्या होता है? कंप्यूटर की नेटवर्किंग में हमें पता है एक प्रेषक होता है। क्या होता है? प्रेषक। प्रेषक जिसे हम सेंडर कहते हैं, जो भेजता है, भेजने वाला, उसे हम प्रेषक कहते हैं। सेंडर, अंग्रेजी में सेंडर कहेंगे। एक ग्राहक होता है। कौन होता है? ग्राहक या ग्राही कहेंगे हम उनको। ग्राही यानी कि जो रिसीवर होता है। ग्राही यानी रिसीवर, ग्राही यानी रिसीवर जो स्वीकार करता है। ग्राही, रिसीवर जो स्वीकार करता है। और उसमें एक माध्यम होता है। माध्यम, माध्यम यानी मीडियम। तो इसी को बेटा प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल कहा जाता है। ये क्या है? कंप्यूटर की नेटवर्किंग प्रोग्राम किस प्रकार से चलता है, इसका एक मॉडल है। एक प्रेषक होता है, एक सेंडर होता है, और उस तरफ ग्राही होता है, रिसीवर होता है, और बीच में एक माध्यम होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है।
जिससे डेटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के समान रूप में पहुंचती है। यानी कि इसमें जो डेटा होगा और सूचनाएं होंगी, नेटवर्किंग द्वारा क्या होगा, ये इस कंप्यूटर में पहुंचेगा, फिर यहां, इस तरह से ये जाल की तरह बना हुआ है। तो ये इस तरह से क्या होगा, संयंत्रें, संसाधनें आदि जो है परस्पर में जो है साझेदारी होती है, जिससे डेटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप में पहुंचती है। तो इस प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है। मैंने जैसे कहा आपसे, जाल है ये, जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग को उनकी दूरी के आधार पर, बेटा कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है ना, जैसे कंप्यूटरों को जो कितने पास रखा है, कितना दूर रखा है, उसके आधार पर दो तरीकों से वर्णन किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग को उनकी दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर दो तरीके से वर्णन किया जाता है। वे कौन से हैं दो तरीके? एक है जिसे हम लैन कहते हैं, लैन। दूसरा है वैन। ये मैं समझाती हूं आपको ये क्या है। एक है लैन, एक है वैन। ये लैन क्या है? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्किंग। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्किंग। लोकल एरिया नेटवर्किंग। दूसरा है जो वैन है, वो है वाइड वाइड एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क या नेटवर्किंग। ठीक है। अब लैन और वैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अगर इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? ऐसे, लोकल एरिया नेटवर्किंग, है ना? लोकल एरिया नेटवर्किंग। और वैन, वैन क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्किंग। तो क्या हुआ? WAN हो गया, लैन और वैन। अब ये क्या है हम जरा समझते हैं। लैन जो लोकल एरिया नेटवर्किंग है, ये कंप्यूटर्स का एक समूह है जो एक ही कमरे, भवन, कार्यालय अथवा एक कैंपस में स्थित होते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में, आपके स्कूल में एक कंप्यूटर रूम होगा और वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स को रखा होगा, है ना? या फिर अगर एक बड़ा सा ऑफिस है, उस ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स आप रखे होंगे। ये भवनों में या कार्यालयों में सभी में ऐसे रखे होते हैं। तो ये आपस में जुड़कर एक सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे कि ये देखो, ये कंप्यूटरों का समूह है, ये हमने एक ऑफिस में रखा हुआ है। तो ये सभी जो है आपस में जुड़े हुए हैं और ये क्या है? ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। और ये कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़े होते हैं? ट्विस्टेड केबल, कैसे टेबल से, सॉरी कैसे केबल से? ट्विस्टेड केबल या अन्य केबलों से जुड़े होते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड केबल या अन्य केबलों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों की बीच की दूरी जो है, दो कंप्यूटरों की बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्यादा नहीं होती, कम होती है, कम होती है या ज्यादा नहीं होती।
क्लियर हो गई ये बात। दूसरा है वैन। अब वैन क्या है? अब देखो नाम, वाइड एरिया नेटवर्किंग है ना। वाइड एरिया नेटवर्क को साधारणतः हम वैन कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इससे इसमें जो है दो कंप्यूटर केबल से न जुड़कर, देखो यहां पर हमने कहा आपसे कि ये केबल से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। यहां पर क्या होता है, वैन में दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर केबल से न जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? केबल से न जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों की दूरी जो है, जो दो कंप्यूटरों की दूरी किसी दो शहर, राज्य या देश की दूरी होती है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना दूर हुआ? बहुत दूरी, बहुत दूरी। जैसे कि दो राज्य के बीच में, जैसे कि एक कंप्यूटर हमने रखा, कहाँ रखा? एक कंप्यूटर का हमने बिहार में रख दिया, और एक कंप्यूटर को हमने रख दिया कहां पर? एक कंप्यूटर उत्तर प्रदेश में है। तो क्या होगा? ये सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप कुछ भी कम्युनिकेशन जो भी है आप ट्रांसमिट कर सकते हो। कोई भी आपके पास जो भी है जो संयंत्र है या जो जो भी है, आप भेज सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। लेकिन ये आसपास पास पास जुड़े नहीं होते, दूर दूर होते हैं, वायरलेस होते हैं, यानी कि ये सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो ये देश भर में इस तरह के जो नेटवर्क है, उसको देश भर में या विश्व भर में ऑपरेट करने के लिए विकसित किया जाता है। ये नहीं कि एक कमरे में या एक विद्यालय में, ऐसे नहीं। इनको जो है बहुत दूर दूर पर रखा जा सकता है, और आपस में क्या हो सकता है? आपस में कुछ भी कम्युनिकेशन हो, जो भी हो, हम भेज सकते हैं। जरा उसको चित्र के माध्यम से भी आप जरा देख लीजिए। ये देखो बेटा, ये है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटरों का एक समूह ऐसे रखा हुआ है, जो या तो एक कमरे में होगा, या भवन में होगा, या कार्यालय, या एक कैंपस में होगा। ठीक है, और ये आपस में जुड़कर कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है? एक जाल के रूप में ये बन जाता है। और ये कंप्यूटर जो है आपस में केबल से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? केबलों से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों के बीच की दूरी जो है वो ज्यादा नहीं होती, वो ज्यादा नहीं होती। अब दूसरी बात हमने की वैन के बारे में, WAN, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क को जो हम वैन कहते हैं, इनमें दो कंप्यूटर जो है केबल से ना जुड़कर, देखो यहां पर वर्ल्ड का चित्र दिया हुआ है, भूमि जो हमारी धरती है, धरती पर किसी भी कोने पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम भारत में बैठे हैं, हम चाहे तो अमेरिका के जो जितने भी वेबसाइट्स है उससे हम लोग बातों को जान सकते हैं, कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में। तो इसमें दो कंप्यूटरों की दूरी किसी दो शहर, राज्य या देश की दूरी हो सकती है, जिसे साधारणतः वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। हमने कहा वायर इनमें जुड़े नहीं होते। भाई हमने अभी बिहार में एक कंप्यूटर को रख दिया, उसको अपने कनेक्ट करना है, आपने उत्तर प्रदेश में बैठे हो, आप इतने बड़े वायर को ले जाकर उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे जुड़ा होता है? ये सैटेलाइट के माध्यम से ये, या उपग्रह के माध्यम से ये जुड़ा होता है। सैटेलाइट या उपग्रह के माध्यम से ये जुड़े होते हैं, और ये वायरलेस होते हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को देश भर में या विश्व भर में ऑपरेट करने के लिए विकसित किया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये दोनों बातें, यानी कि जो वैन और लैन है, ये क्या है बेटा? ये जो है नेटवर्किंग के दो तरीके हैं। नेटवर्किंग के यानी कि किसके आधार पर? दूरी के आधार पर इसको दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, लैन और वैन। ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी। तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है इंटरनेट।
अगला हमारा टॉपिक है इंटरनेट। चलिए, तो इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कई कंप्यूटरों का एक जाल है। क्या कहा मैंने? इंटरनेट जो है कई कंप्यूटरों से, एक दूसरे से जुड़े हुए कई कंप्यूटरों का जाल है, जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं। क्या कहा मैंने? इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए कई कंप्यूटरों का जाल है, जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया में किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं। अब जो इंटरनेट है वो क्या है बेटा? इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्या है इंटरनेट? इंटरनेट दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है। यह केबल या टेलीफोन लाइन से जुड़े कंप्यूटरों को या कंप्यूटरों की एक ऐसी विश्वव्यापी अंतर संबंधित श्रृंखला है, जिसके माध्यम से कहीं भी आंकड़ों व कार्यक्रमों को तत्काल प्राप्त या प्रेषित किया जाता है। आपको पता है कि आप फुटबॉल मैच देख रहे हो या फिर क्रिकेट मैच देख रहे हो, विश्व के किसी भी कोने में बैठकर आप उसको प्राप्त उसी तत्काल, क्या हो सकता है, हमें हम लाइव होकर हमें मिल सकता है ना, हम लोग लाइव बोलते हैं उसको। तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्काल। विश्व में कहीं पर भी कोई घटना हो रही हो या कार्यक्रमों को तत्काल तत्काल प्राप्त कर सकते हो या प्रेषित किया जा सकता है। प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और इससे क्या होगा? ये जो बहुत सारे कंप्यूटरों को, केबल या टेलीफोन लाइन से जुड़े कंप्यूटरों की एक ऐसा विश्वव्यापी श्रृंखला है, जिसके माध्यम से कहीं भी आंकड़े हो या कार्यक्रम हो, उसको तत्काल प्राप्त कर सकते हो या प्रेषित किया जा सकता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है, उसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, हमें जैसे कोई सूचना इधर भेजना हो, उधर भेजना हो, जो भी है, उसके आदान प्रदान के लिए जिस नियम का उपयोग, एक नियम का उपयोग वहां पर होता है। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही कुछ डाल के भेज दे, ऐसा नहीं, उसमें एक नियम होता है। तो जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से अगर जोड़ना हो तो क्या करते हैं? या तो टेलीफोन लाइन को या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। अब बेटा, इंटरनेट को यूज करते समय हम बहुत सारे शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। जरा हम लोग देख लेते हैं वो क्या क्या है, कौन कौन से शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। एक है, पहला है, ये ध्यान में रखिएगा,
वर्ल्ड वाइड वेब, सुना होगा आपने, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW करके बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा है वेबसाइट। वेबसाइट, वेबसाइट। तीसरा शब्द है ब्राउजर, जिसे अंग्रेजी में हम ब्राउजर कहते हैं, ब्राउजर, ठीक है। अगला है URL। आपकी पुस्तक में अर्ल करके दिया हुआ है, ऐसा नहीं, URL, ठीक है, URL, इस तरह से। तो ये सब शब्द क्या है? ये सब शब्द जो है इंटरनेट में मुख्यतः हम लोग जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जो प्रयुक्त करते हैं, वे हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट, ब्राउजर, URL। ओके, चलिए अब एक एक करके हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वह सर्वर का समूह होता है। क्या होता है? सर्वर का समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। ये क्या है? सर्वर का समूह जो हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। ओके, सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। सर्वर यानी कि जो सेवा करने वाला है ना, सर्वर यानी जो सेवा करने वाला होता है। तो उसका कार्य क्या होता है? ये सर्वर जो है कंप्यूटर या प्रोग्राम को नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है। ओके, हाइपर टेक्स्ट संदेश दर्शाने का एक तरीका है। क्या है हाइपर टेक्स्ट? संदेश दर्शाने का तरीका है हाइपर टेक्स्ट। ये देखो, हाइपर टेक्स्ट ये क्या है? संदेश दर्शाने का तरीका, संदेश दर्शाने का तरीका है हाइपर टेक्स्ट। किसी शब्द को हाइपर लिंक के माध्यम से व्यक्त करने और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हाइपर टेक्स्ट का हम प्रयोग करते हैं। हम लोग देखते हैं ना, जब कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो एक पेज से एक पेज में हमने संदेश भेजा, उसके बाद अगले पेज में हमने जाना है। ये नहीं कि पन्ने, हमारे किताब के पन्ने नहीं, जो प्रोग्राम करते हैं हम लोग, तो उस समय एक पेज से दूसरे पेज तक जाना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से उसको करते हैं। तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जो सर्वरों का एक समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। और मैंने कहा सर्वर क्या है? कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या
प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। हाइपरटेक्स्ट क्या करता है? हाइपरटेक्स्ट संदेश दर्शाने का एक तरीका है। संदेशों को, जो हमारा लिखा हुआ या भेजा हुआ जो भी है संदेश है, उसको दर्शाने का एक तरीका है। किसी शब्द को हाइपरलिंक के माध्यम से व्यक्त करने और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हम हाइपरटेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो हमने आपको पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया हमने आज आपको? हमने ये बताया कि फ्लो चार्ट में उपयोग करने वाले चिन्ह कौन कौन से हैं और किन किन चिन्हों का उपयोग किस किस रूप में हम कर सकते हैं। फिर हमने नेटवर्किंग क्या है पढ़ा। उसमें एक प्रेक्षक होता है, एक ग्राही होता है और एक माध्यम होता है। फिर हमने पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क को क्या किया जा सकता, कंप्यूटर नेटवर्किंग को दूरी के आधार पर दो तरीकों से वर्णन किया जाता है। एक है लोकल एरिया नेटवर्किंग, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्किंग। फिर हमने उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इंटरनेट क्या है उसको जाना, उसको परिभाषित किया और इंटरनेट में यूज किए जाने वाले, उपयोग किए जाने वाले शब्दावलियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा वर्ल्ड वाइड वेब। तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है? सबको अगर क्लियर हो गई है तो आप जरा हाथ रेज कर दीजिएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो अगले क्लास में आपको और भी स्पष्ट रूप से इसको हम बता देंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करें और आप अपने अगले कक्षा के लिए, अगले क्लास के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू। रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है आपसे, तो जो है समझ में आ चुका है सबको, मैं मानती हूँ। अगर नहीं है तो आप बता दीजिएगा। चलिए अब अगले क्लास में के लिए तैयार हो जाइए। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।